नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर, इस नए एपिसोड में फ़िल्म को के जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी सिनेमा में, उनके कॉस्ट्यूम को लेके एक सवाल पूछना था, तो अगर आपकी इजाज़त है तो। बिल्कुल है, आनंद। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं सिनेमा बनाने के लिए, तो उसमें कुछ मुख्य किरदार होंगे, कुछ और किरदार होते हैं, सब कैरेक्टर्स। तो ऑफकोर्स सभी कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ कॉस्ट्यूम पहनेंगे ही। हाँ। तो उनका जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो एक टर्म है फिल्म मेकिंग में, सिनेमा में, तो उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो यही कि कैरेक्टर किस बैकग्राउंड से आता है, किस देश में है, किस जोग्राफिकल लोकेशन में है, किस स्टेट में, किस शहर में, उस हिसाब से करते हैं। तो वो तरीका ठीक है, ऑफकोर्स वो तो होना ही चाहिए कि अगर हिमाचल की कोई लड़की है तो ऑफकोर्स वैसे ही कपड़े पहनेंगे, बनारस से कोई लड़का है तो ऑफकोर्स उस तरह का पहनेगा। लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन क्या, कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, उसका जिस तरीके का माइंड है उसके साइकोलॉजी के हिसाब से होनी चाहिए, या वही जहाँ पे रहता है उसके हिसाब से। अगर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की दृष्टि से ना हो तो क्या होगा? वही होगा कि लेकिन अगर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग अच्छी नहीं है, कपड़े अस्त व्यस्त होंगे ना। हाँ लेकिन अगर वो फ्रेंच है और बनारस में घूम रहा है तो कॉस्ट्यूम तो वहीं का होगा। जी। हो सकता है उसे बनारस का आके कुछ पहना हो खरीद के, वो अलग बात है। अगर आप 15वीं शताब्दी का दिखा रहे हैं कोई रोमन आदमी, तो कॉस्ट्यूम उसी समय का होगा। कॉस्ट्यूम शब्द भारत के बाहर जो है वो पीरियड प्लेस से आया है। पीरियड ड्रामा, पीरियड प्ले, शेक्सपियरियन, विक्टोरियन, है ना। ये उस एरियाज के कारण हुआ है कि अगर विक्टोरियन एज का कोई प्ले लेंगे, कोई कहानी लेंगे, तो उसमें कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, महिलाओं के पुरुष। बर्गमैन ने फिल्म बनाई थी सेवन सील, आपने देखा होगा। हाँ। उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो खास ढंग के घुड़सवार हैं, खास ढंग के योद्धा हैं, खास ढंग के लोग हैं। तो उस पीरियड के लिए ठीक है। भारत में कॉस्ट्यूम शब्द तो भारतीय है ही नहीं। भारतीय जब भी शब्द होगा संस्कृत में होगा, अगर उस वक्त में भी होता होगा तो, या फिर हिंदी में होगा। हिंदी में लोग कॉस्ट्यूम को वस्त्र सज्जा कर देते हैं, जैसे सेट डिज़ाइनिंग को मंच सज्जा कर देते हैं, जो अंग्रेज़ी से अनुवाद होता है ना हिंदी। हाँ हाँ। हम लोग को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जिस चीज़ को कॉस्ट्यूम हम लोग कह रहे हैं उसके लिए शब्द है या उसके बारे में कहाँ क्या कहा गया है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि उसकी एक ही, उसकी जो साइंस है, उसकी किताब है नाट्यशास्त्र, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि जो 13वां अध्याय है वो पूरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग पर है। अच्छा। जिसमें कपड़ों के अलावा अलंकारों की बात हुई है, गहने वगैरह, इवन शरीर को रंगने की भी बात की गई है। अच्छा। किस तरह का आदमी किस तरह के लिए कैसे पोशाक पहने, या कि कौन सा रंग लगाए। मतलब रंग लगाना भी शरीर में एक तरह से अलंकार का हिस्सा है, और गहने पहनना। तो कई प्रकार के हमारे यहाँ चीज़ें, मतलब 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो वस्त्र हो गया, एक रंगना हो गया, एक अलंकरण हो गया। 3 चीज़ें 13 चैप्टर में बताया गया है। अब है कि उसके पीछे की उनकी दृष्टि क्या है, क्यों कॉस्ट्यूम पर बात कर रहे हैं, जिसको आज हम लोग कॉस्ट्यूम कह रहे हैं। तो उसमें नायक नायिका बताया गया है, 4 तरह के नायक और 8 तरह की नायिका नहीं। उसमें बताया गया कि किस किस जगहों से महिलाएं आती हैं एक कहानी के लिए, एक नाटक के लिए, और जिस प्रकार की जगहों से आती हैं वो फिर नायिका बनती है। ठीक है। क्योंकि 8 भाव होते हैं, 8 स्थायी भाव होते हैं, 8 रस होते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्त्रियों के 8 भाव के कारण अष्टनायिका शब्द बना लिया है, जो बहुत बाद की स्थिति है, जो 9वीं शताब्दी में जब धनंजय ने लिखा दशरूपक, वहाँ से आया है। नाट्यशास्त्र में नहीं है। नाट्यशास्त्र में कोई गणिका है, क्योंकि उस ज़माने में कौन प्ले करेगा, पुरुष ही महिलाएं भरत मुनि के समय में भी करते थे। और जब कहा गया कि नहीं, आप 4 वृत्तियों में से एक कैशी की वृत्ति भी करिए, स्त्रियों को लेकर भी करिए, तो उसमें ये सारी बातें, ठीक है। तो अब कैशी की वृत्ति क्यों जोड़ा गया कि स्त्रियोचित वृत्तियों को पुरुष कर रहे हैं तो नहीं अच्छा लग रहा है, तो महिलाएं, इस तरह से महिलाएं आई। अच्छा। अब जब महिलाएं आई तो वो महिलाएं, नायिका तो आपने 4 बता दिया कि नायक 4 होंगे, नायिकाएं उन्होंने नहीं बताई। नायिकाएं ये नहीं बताई
कि नायिका 6 होंगे कि 4, भाई 4 प्रकार के नायक होंगे तो 4 प्रकार की नायिकाएँ भी होंगी। 4 प्रकार के रस भी थे, 4 प्रकार के स्थायी भाव भी थे, 4 से 8 हुए। ये फंडामेंटल चीज़ें, इनको जानना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ख़ास जगह से कोई आता है ना, कोई गणिका है, कोई गाती है महिला, उन लोग की उनकी पूरी एक जाति है। विभिन्न जातियों से आने वाली जो महिलाएं हैं, उनके पोशाक कैसे होंगे, उनकी साज सज्जा कैसे होंगी, वेशभूषा और साज सज्जा कैसी होगी, इस पर बात की गई है। और अगर मान लीजिए वो गणिकाएँ और बाकी चीज़ें कहने से बात अभी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं भरत मुनि का ही शब्द बोल रहा हूँ। जैसे एक तरह की महिलाएं ने बताया विद्याधरी। विद्याधरी का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसको बहुत विद्या है, वो विदुषी हैं, संस्कृत आता है, वेद आता है, नहीं। विद्याधरी एक खास तरह की कैटेगरी थी उस ज़माने में, जिनके पास कुछ विद्या होती, डांस करने की, गाने की। ऐसे लोगों को विद्याधरी कहते हैं। विद्याधरी जो महिला होगी, वो जब नायिका बनेगी तो वो उसको कैसा रोल करना चाहिए, इस तरह से नायिका भेद आया है। ठीक है। और जो गणिका होगी, वो जब नायिका बनेगी तो कैसे हो, तो गणिका का वेश कैसा होगा, विद्याधरी का वेश कैसा होगा, इस तरह से वेशभूषा की बात आई थी। हम लोग जो आज सोचते पीरियड की बात, और पीरियड की बात ही नहीं है। वहाँ पर यह है कि किस प्रकार के कास्ट से, किस प्रकार की, एक सेकंड कास्ट भी होता है। सेकंड कास्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह की जीवन शैली जीते हैं, मान लीजिए आप घर घर जा कर के गाना गाते हैं, या घर घर जाके आप रोने का एक्टिंग करते हैं, तो जिसे रुदाली कहा जाता है ना, तो रुदालियों की एक जाति हो गई। लेकिन वो तो उस अर्थ में जाति नहीं हुई ना जिसमें कि हम लोग वैश्य कहते हैं या क्षत्रिय कहते हैं, मैं इस जाति का हूँ। तो वो ये जो जाति है, सेकंड क्लास जाति बोल रहे हैं हम इसको। जैसे कि लिटरेचर के बाद सिनेमा को सेकंड लिटरेचर कहा गया है, या हैबिट को सेकंड नेचर कहा गया है, वैसे ही हम इसको सेकंड जाति कह रहे हैं, सेकंड कास्ट कह रहे हैं। जो खास तरह की विद्या के कारण, खास तरह की जीवन शैली के कारण उसको एक जाति कह दिया गया है कि ये तो एक जाति है, वो लोग ऐसे ही करती है, ये तो जाति है, ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है। हजाम लोगों की जाति, वो लोग हमेशा ऐसा ही जीवन जीते हैं, ऐसे लोग यही करते हैं, है ना। तो जैसे कई लोग होता है, आपके घरों में कोई आ गया जो गर्भ हुआ है और संतान के जन्म के लिए वो लोग काम करते हैं, इसको हम लोग आमतौर पर दाई कहते हैं। पहले के समय में भी एक खास शब्द बोलते थे। वैसे कोई अगर गाती है, या शादियों में जाके आपके घरों में गाती है, या कोई रोता है उसमें गाती है, महिलाएं बुलाए इन पर, ऐसे लोग एक खास जाति के कहलाते थे कि भाई उस जाति के महिला को बुलाओ। इस प्रकार से विद्याधरी होती थी। इनमें से नायिकाएँ बनती। 12वां 13वां अध्याय इस पर है। तो पीरियड से नहीं आ रहा है कोई कैरेक्टर, वो अपनी जातियों से आ रहे हैं, उनका अपना एक पहनावा है। ठीक। उसके बाद आती है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, कंटेंट के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार। ये ड्रामा की बात हो रही है, ज़ाहिर फिल्म में भी यही चलेगा कि हम अगर देख रहे हैं कि मान लीजिए रुदाली फिल्म भी बनी है, रुदाली नाटक भी है, तो रुदालियाँ क्या पहनती हैं, भाई साड़ी पहनेंगी। लेकिन राजस्थान में आप देखिएगा, राजस्थानी अगर जो बंजारन होते हैं वो साड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो ये ढूंढना होगा कि क्या रुदालियाँ भी कोई ख़ास चीज़ पहनती है राजस्थान की। राजस्थान में अगर रुदालियाँ हैं तो वो लहंगा वगैरह पहनती हैं, साड़ी पहनती, क्या पहनती है, तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि विशेष जाति से महिला आ रही है। ठीक। ऐसी नट होते हैं, वो पगड़ी भी पहन सकते हैं, काठियावाड़ी, और धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं, उस पर कुछ काम भी हो सकता है नट का। अब नट ही नायक अगर है, उसकी पोशाक कैसी होगी, तो पहले तो ये आउटर हुआ। अब वो जो पोशाक पहना है, और अगर उस जीवन में सब कुछ बिखर गया है, तो उसको पता ही नहीं कि टोपी का हिस्सा कुछ खुल गया है, धोती कुछ खुल गया है, उसको अपने कपड़े की फिक्र ही नहीं। ये मेंटल स्टेटस की बात हुई ना कि कपड़ा तो पहले उसके सेकंड कास्ट से आ रहा है। थोड़ा सा स्टार्ट किया इस विषय पर। सर
व्यक्तिगत सवाल ही पूछ लेता हूँ इसी संदर्भ में, तो दोनों हो जाएगा। हम दोस्त लोग मिलकर एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं, उसमें आप भी उसका हिस्सा हैं, हम बहुत डायरेक्ट फिल्म, तो उसमें कैरेक्टर्स बनारस में है। तो बनारस में जो लोग इसी वक्त की कहानी, तो इस वक्त जो कपड़े पहनते हैं लड़के लड़के वो पहनेंगे, लेकिन हम लोग उसमें सोच रहे थे कि सपोज लड़की है, सूट पहनी है तो उसका स्कार्फ है, तो स्क्रिप्ट में या जो सीन में जो बातें हैं तो हम लोग उससे कॉस्ट्यूम से भी मेटाफोरिकली कहने की कोशिश करें, उसके स्कार्फ के थ्रू, उसके कुर्ते के थ्रू। तो क्या ये अप्रोच ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। हमने एक प्ले किया था दी कैटरलेस लखनऊ में, पूरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग हमने की जी। और एक खास उनका कॉस्ट्यूम दिया। वो ने ग्रीक ट्रेजेडी मानी जाती है ना, हमने इंडियन ट्रेजेडी बनाई। तो हमने कल्पना किया था कि ऐसा अगर कॉस्ट्यूम हो तो कैसा हो। वो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल मॉडर्न भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे दुख जब है स्क्रिप्ट में आने के बाद उसकी भाषा कुछ और हो जाती है। एक डाउन टोडन क्लास का कोई कैरेक्टर है, लेकिन जब प्रेमचंद उसको डाउन टोडन कोई देते हैं तो उसकी भाषा में वो चीज़ें नहीं भी देते हैं जो आमतौर पर बोलता होगा। साहित्य में आ रहा है ना, वैसे फिल्म कला में जब आप कॉस्ट्यूम कर रहे हैं, किसी को कैरेक्टर दे रहे हैं, उसमें भी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। मेरा अपना ये बात, मतलब उसको लगना चाहिए कि ये आप भी का ही है, लेकिन कॉस्ट्यूम पर भी सोचा गया है। हाँ, मैंने वो कॉस्ट्यूम आज के अनुसार ही है, लेकिन आर्टिस्टिक है। वही सिनेमा के कुछ एस्थेटिक्स हैं जो हम लोग को फॉलो करने ही चाहिए हर लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई बार यहाँ हम लोग नाटक भी देखते थे, तो उसमें देखते थे कि गांव का कोई आदमी मंच पर दिखा रहा है, तो उसकी धोती घुटने से ऊपर ही है और जो बनियान पहना है फटी हुई है, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि यथार्थ जब आप दिखा रहे हैं मंच पर, तो इससे साफ लग रहा है कि आपको आर्ट और एस्थेटिक्स का कोई सेंस ही नहीं। अगर मैं इसको रिव्यू के तौर पर लिखता था तो लोग कहते थे कि अब सजा धजा किसान कैसे दिखाएं, बेतुका तर्क है ना। वही मैं हम लोग प्रेमचंद पर आ जाएंगे कि प्रेमचंद किसान को कैसे दिखा रहे हैं। जब साहित्य में दिखा रहे हैं तो साहित्यिक किसान हो जा रहा है। साहित्यिक किसान का मतलब ये नहीं कि वो कालिदास का संस्कृत बोल रहा है, बिल्कुल, मतलब वो एक भाषा के सौंदर्य के लावण्य में आ रहा है ना, वो ध्यान देना। मुझे लगता है कि जैसे जीन्स भी पहना हुआ कोई आजकल का लड़का है, तो वो जीन्स में आप कलर क्या दे रहे हैं, कौन सा क्या कलर कैमरे के लिए एप्रोप्रिएट होगा। जैसे रंगमंच पर होता है कि अगर आप कोई ग्रे कलर का बेडशीट यूज़ करते हैं रंगमंच पर, तो वो बहुत काम का होता है। अच्छा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरे कलर्स जब आप देते हैं तो उसमें कलर्स रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे कैमरा कौन सा कलर ले रहा है, इस पर मुझे लगता है कि बर्गमैन और टार्कोव्स्की ने बहुत डिटेल में लिखा है कि बहुत सारे लेंस होते हैं। आप पहली बात तो अपनी टीम के लिए कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, वो लेंस किसको रिफ्यूज़ कर रहा है, ग्रीन कलर को रिफ्यूज़ कर रहा है या रेड लेना नहीं चाह रहा है, ये भी देखा जाता है सिनेमा की दुनिया में। कि आप किसी कलर को ले, उस कलर को वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर दे रहा है, जो एक्चुअलिटी में है ही नहीं है। लेंस की आँख है ना, तो लेंस किसी रंग को अगर एग्जेजरेट कर दे रहा है तो आपका जो टोन है, भाव है, वो तो चला गया। बिल्कुल। तो आपको लेंस की दृष्टि से सोचना होगा कि कलर क्या दे, जीन्स का या जैकेट का या स्कार्फ का। आपने तो सोच लिया कि महिला के सिर पे हमेशा स्कार्फ हो तो अच्छा रहेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर का एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं। जी। लेकिन अब वो स्कार्फ को लेंस कैसे देख रहा है, हो सकता है किसी को डल कर दे रहा है। जी। तो जैसे मैं बताऊं कि जब मैं माँ बेटी के संबंध पर मैंने अपनी कुआसाकारी फिल्म बना रहे थे, तो माँ को दिखाने के लिए मैं, हमारे जो आर्टिस्ट थी मिताली जी, उनको मैंने बुलाया था और उनके सिर पर मैं स्कार्फ बांधा था, जैसे पहाड़ में बांधते हैं उस ढंग से। लेकिन मैंने देखा कि मुझे वो ठीक दिख रहा है, मैंने मेरी कल्पना भी की थी, मैंने ठीक दिख रहा है, लेंस भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। स्कार्फ भी है, कलर भी ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो कैरेक्टर भी बदल दे रहा है। तो ये देखना होगा कि स्कार्फ अगर ले रहे हैं तो लेंस उसको वही बता रहा है कि नहीं, जो हमारे डिमांड है, कंटेंट जो आप सोच रहे हैं, प्लस कलर, ठीक है, प्लस टेक्सचर। वो लेंस तो एक टेक्सचर को भी दिखाएगा ना। बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो दुख का भाव प्रकट कर रही हो, एक्टर जो है वो खुशी प्रकट हो जा रहा हो। ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम तो ये चीज़ हंसाने के लिए कर रहे हैं,
जा कुछ और रहा है, हाँ। इसलिए एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन में फ़र्क हो जाता है कि एक्सप्रेशन हमारा दुख का है, आपको कम्युनिकेट हो जा रहा है कि हम हंसी का कर रहे हैं। बिल्कुल तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के भी कॉस्ट्यूम पर विचार बिल्कुल। किया जाना चाहिए। शायद और लोग तो करते ही होंगे। ठीक है, ठीक है सर, बहुत ही इनलाइटनिंग एपिसोड रहा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन को लेके। आपके चैनल का नाम मुझे बहुत पसंद है, फिर से एक बार बता दें। स्कल्पटिंग इन टाइम। स्कल्पटिंग इन टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हम लोग बहुत मिलते हैं। शुभेच्छा आपकी नई फिल्म के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आनंद। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।